षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया पिछले 1.5 महीने से। किसको बताया? तो आज यात्रा उन्हीं को समर्पित होगी कि नहीं होगी? किराए पर सभी गणपति बाबा से प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी रिहाई की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो गणपति बाबा से सच्चे मन से अगर हम मांगेंगे तो जल्दी हमारे बीच में भी होंगे और जल्दी सारे मुकदमे भी खत्म होंगे और शासन प्रशासन निष्पक्ष जांच करके वो जल्दी बाहर आएंगे। गणपति बाबा मंगल मूर्ति। पूनम दीदी चौधरी हमारे बीच में आएंगे, सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। पिंकी भाई संघर्ष करो, पिंकी भाई संघर्ष करो, जेल के ताले टूटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। 17 सितंबर 2024 एक ऐसा दिन जिस दिन पूरी लोनी भगवा में दिख रही थी। हर तरफ गणपत बप्पा मोरिया के जयकारे लग रहे थे। आयोजन था हिंदू रक्षा दल का। हिंदू रक्षा दल का आयोजन हर साल होता है गणेश विसर्जन का। इस आयोजन में जहां पूरी लोनी से सनातनी एक साथ खड़े हुए थे, एक साथ यात्रा निकाल रहे थे। जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे, जलपान की व्यवस्था दिख रही थी। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, कल हिंदू रक्षा दल की गणेश विसर्जन यात्रा में सिर्फ था तो हिंदू, कोई बनिया नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई दलित नहीं था, कोई ठाकुर नहीं था, कोई कायस्थ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हिंदू दिख रहा था। वह हिंदू जो ऐसी यात्राओं में हमेशा हिंदू रक्षा दल के साथ रहता है। प्रोग्राम चाहे हनुमान जन्मोत्सव का हो या फिर गणेश विसर्जन का, हिंदू रक्षा दल के रिकॉर्ड कोई और दल नहीं तोड़ पाया। अगर यह रिकॉर्ड साल दर साल कोई तोड़ता आया है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू रक्षा दल। इस कार्यक्रम में सवापुर गांव जो दिल्ली में पड़ता है, यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भोजन की व्यवस्था थी। भंडारे का प्रोग्राम सोनिया विहार पर रखा गया था, जहां से इस यात्रा को गुजरना था। बताया जाता है नाईपुरा के 100 फुटा से यह यात्रा आगे बढ़ी और इंद्रापुरी, लोनी, स्वाले नगर जैसी जगहों से गुजरती हुई यमुना घाट के ठोकर नंबर 8 पर पहुंची, जहां गणेश विसर्जन की पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई थी। जहां अगर कहें कि पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, सुरक्षा में मुस्तैद दिखा पुलिस प्रशासन। वहीं लोनी नगर पालिका द्वारा जगह जगह पानी छिड़काव किया गया, जिससे हिंदू रक्षा दल के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के पैरों में कंकड़ ना चुभे। एक कमी भी इस यात्रा में खल रही थी। वह कमी थी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की। हर वर्ष की भांति इस बार इस गणेश विसर्जन यात्रा में पिंकी चौधरी की कमी खल रही थी। हिंदुत्व का बड़ा संदेश यह यात्रा 100 फुटा बिजली घर से प्रारंभ होकर लोनी तिराहे पर जाते हुए दे रही थी। सवापुर गांव से ट्रोनकर सिटी यमुना घाट पर पहुंचते पहुंचते हजारों की संख्या में इस गणेश विसर्जन यात्रा में लोग देखे गए, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल रहे। यात्रा के चलते पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। घाट पर उचित व्यवस्था करके सभी का विसर्जन विधिवत रूप से कराया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधि विधान से पूजा पाठ करके सभी ने नम आंखों से गणपति बप्पा को विदा किया और दल के सभी लोगों ने
बप्पा से पिंकी भैया के जल्दी जेल से बाहर आने की प्रार्थना की। पिंकी भैया पर जो मुकदमे लगे हुए हैं वह सभी खत्म हो, वह हमारे बीच उपस्थित हो। नम आंखों से सभी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। उधर पिंकी भैया की गैर हाजिरी में उनके परिवार से धर्मपत्नी पूनम पिंकी चौधरी व पुत्र हर्ष उपस्थित रहे और पूनम चौधरी ने सभी की प्रार्थना को लेकर धन्यवाद कहा। इस तरह धर्म के लिए समर्पित रहने का आश्वासन दिया। पूरा परिवार हिंदुत्व के साथ रहेगा और हमेशा रहेगा, ऐसी बात कही। मुख्य वक्ता के रूप में प्रीत सिंह सिरोही दिल्ली से मौजूद रहे, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में हो रहे इस्लाम के नाम पर अतिक्रमण हटवाने की मुहिम चलवाई है। इधर यात्रा संयोजक अमित प्रजापति, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है हिंदू रक्षा दल के, उन्होंने पिंकी भैया की गैरहाजिरी में सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी चिंता ना करें, जल्द ही पिंकी भैया हम सबके बीच होंगे और यात्रा में निरंतर चल रहे अपने हिंदुत्व के मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचाया। इस तरह से ये हिंदू रक्षा दल की गणेश विसर्जन यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा की जो सबसे बड़ी खासियत रही वह इस यात्रा में सैकड़ों वाहन, हजारों की तादाद में लोग और नरेंद्र ढेड़ा जैसे समर्पित पदाधिकारी, महकार सिंह जैसे समर्पित कार्यकर्ता, शिवम पंडित जैसे वह कार्यकर्ता जो हिंदुत्व की लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। पहुंचे हुए हैं दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार क्षेत्र में यहाँ पर हिंदू रक्षा दल द्वारा जो गणेश विसर्जन की यात्रा वो निकाली जा रही है। आज फिर एक रिकॉर्ड टूटने को तैयार खड़ा है। यहाँ पर देखा जा रहा है जो हिंदू रक्षा दल की सेवा में जो लोग आए हुए हैं, जो उनके वॉलेंटियर हैं, जो विसर्जन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने घर में भगवान गणेश को स्थापित किया था, आज उनका विसर्जन है। उन सभी गणेश भक्तों के लिए यहाँ प्रसाद की उचित व्यवस्था की गई है और ये सारा कार्य हिंदू रक्षा दल के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र ढेड़ा और उनकी टीम द्वारा की गई है। यहाँ पर नरेंद्र ढेड़ा भी मौजूद है, टीम के और भी सदस्य मौजूद है। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। आज यहाँ पर एक शेर की कमी है और वो कमी बहुत खल रही है। हम बात करेंगे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी की। वह व्यक्ति जो जहां पर खड़ा हो जाता है वहां पता लगता है कि वाकई में हिंदू शेर आया है। आज उसकी कमी इस यात्रा में भी खल रही है। यात्रा नाईपुरा से चलकर दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन उस व्यक्ति की कमी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और जो गणेश विसर्जन इस टीम के साथ करते हैं, हिंदू रक्षा दल के साथ करते हैं, उन सभी साथियों ने भरपूर साथ दिया है, लेकिन हम उसकी कमी जो महसूस कर रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज फिर हिंदू रक्षा दल एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है, क्या कहेंगे आज की इस गणेश विसर्जन यात्रा के लिए? इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया है उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और धन्यवाद उस क्षेत्र की जनता का जिन्होंने ये आशीर्वाद हमें दिया है कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम बड़े आसान तरीके से कर पाते हैं। वरना इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं अगर कहूँ तो लोगों ने बहुत बहुत प्रयास भी करने के बाद कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया से हम कार्यक्रम करते हैं और ये लोनी की नाक बन चुका है कार्यक्रम। लोनी का एक हिंदुत्व का यदि कोई मैसेज है तो उस कार्यक्रम से दिया जाता है। और जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि पिंकी भाई हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, किसी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। पर जैसे कि पिंकी भाई ने हमेशा कहा कि मेरा हर एक कार्यकर्ता पिंकी चौधरी है, तो कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल वही ताकत दिखाई, उसी मैसेज के साथ वो घर से बाहर निकले और उन्होंने दिखाया। और लोनी के इतिहास में नहीं, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी व्यक्ति के जेल जाने पर गणपति बापा से हजारों की संख्या में प्रार्थना की गई है लोनी तिराहे पर कि हे गणपति बापा, पिंकी भैया के दुखों को हर लें और जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। अगर गणपति बापा वास्तव में हमारे बीच में हैं तो जल्दी हमारे साथ न्याय होगा और हमारे पिंकी भैया हमारे बीच में होंगे, कोई दो राय नहीं है। तो ये कहना है भैया का कि पिंकी भैया जल्दी हमारे बीच में होंगे। कुछ और भी हिंदू शेर यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ भैया खड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? सरवन चंदेल नाम है मेरा। चंदेल जी, देखा जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल कोई रिकॉर्ड बनाता है और अपने रिकॉर्ड को तोड़ता है। आज के रिकॉर्ड के लिए क्या कहेंगे? आज का रिकॉर्ड बहुत ही मतलब शक्तिशाली है और ये पिंकी भाई के गैर उपस्थिति में हुआ है। हर एक कार्यकर्ता हिंदू रक्षा दल का, क्या मैं कह रहा हूँ, हर एक हिंदू शेर है और हिंदू रक्षा दल में आगे वो बब्बर शेर बन जाता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव होता है जो सनातन धर्म को
सर्वोपरि मानता है और उसके लिए अपना आपको अपना त्याग कर रहा है। और आपको पता है कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या बेल खारिज कर दी गई है और बेल नहीं मिल रही है। और ये पूरा संगठन पिंकी भैया की जो है कमी तो महसूस हो रही है, मगर इतनी ताकत से यात्रा निकाली, आप देख लेना अभी थोड़ी देर बाद रोडे और रोडे की जो नीचे नाली होती है वो सब जाम हो जाएगी। ये ताकत है हिंदू रक्षा दल की। तो ये कहना है चंदेल जी का कि ये ताकत है हिंदू रक्षा दल की। ये बात सही है। कुछ रूढ़िवादी ताकतें ऐसी हैं जो हिंदू शेरों को झुकाने का कार्य करती है, लेकिन वह तो पिंकी चौधरी है। अगर ऐसे झुक जाए तो फिर पिंकी चौधरी कैसे। हमारे साथ कुछ और साथी खड़े हुए हैं, हमारे साथ भैया खड़े हो। भैया आपका नाम? चौधरी महकार सिंह खटाना। चौधरी महकार जी, आज हिंदू रक्षा दल द्वारा एक भव्य यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं निकलती होगी। बहुत खुशी का दिन है और ये सच्चाई है, हिंदू रक्षा दल एक जाति नहीं है, ये हिंदू सनातन धर्म की नाक बन चुका है। और कमी एक छोटी सी है पिंकी भैया की, मगर हर सनातनी ने हर व्यक्ति ने उस कमी को पूरा कर दिया है। हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है यात्रा के द्वारा और मैं सभी का धन्यवाद अदा करूंगा जो इस यात्रा में आए हैं। ये कहना है चौधरी महकार जी का कि मैं सबका धन्यवाद अदा करूंगा जो यात्रा में आए हुए। हम अपने जिला उपाध्यक्ष जी से भी बात करेंगे जिन्होंने ये आयोजन किया है, जिनकी टीम ने इस आयोजन को संपूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सनातनी हैं, हिंदू हैं और ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहां हिंदुओं के आन बान शान की बात आती है वहां तन मन धन से खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारे भाई नरेंद्र ढेड़ा जी जो हिंदू रक्षा दल के उपाध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र जी, आज हिंदू रक्षा दल द्वारा एक गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। देखो, पिंकी भाई जैसे हमारे बीच में नहीं है तो हमने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार से हाथ जोड़ के अपील करी, तो उसमें देखा जा रहा है अब बहुत ज़्यादा संख्या है हमारे पास। तो जब कल जिस तरीके से भी पेपर के माध्यम से या किसी माध्यम से जब पिंकी भाई उस पेपर को देखेंगे तो उनको ये दिखाई देगा कि मैं नहीं था, तो मेरे नहीं होने पे भी मेरे साथ इतनी पब्लिक, इतने मेरे लोग, इतने मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। अभी हम पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। यहाँ पीएस सोनिया विहार पुलिस स्टेशन सोनिया विहार लगता है। दिल्ली पुलिस द्वारा भी गणेश विसर्जन यात्रा को पूर्ण सहयोग दिया गया, जहाँ पर देखा गया सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम है। हालांकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस या पीएससी के जवान बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा भी इस यात्रा को पूर्ण सहयोग दिया गया, जहाँ कोई भी अव्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली। बहुत ही सुगमता के साथ गणेश विसर्जन यात्रा यहाँ से निकलकर अब उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ चुकी है। थोड़ी देर में यमुना खादर के ठोकर नंबर 8 पर सभी लोग पहुंचेंगे और गणेश विसर्जन के कार्य की शुरुआत होगी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र की ठोकर नंबर 7 पर। यहाँ पर गणेश विसर्जन का कार्य बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, जहाँ पर प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि कोई भी यमुना की तरफ ना जा पाए। दिल्ली एनजीटी के अनुसार यमुना में विसर्जन पूरी तरह से बैन था, उसके लिए दिल्ली में कहीं भी गणेश जी का विसर्जन नहीं हो पा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सोनिया विहार, करावल नगर क्षेत्रों या लोनी का क्षेत्रों, सभी लोग यमुना घाट के किनारे कृत्रिम तालाबों में गणेश विसर्जन कर रहे हैं। आज का भी विसर्जन कार्यक्रम, ये जो भीड़ दिख रही है, ये जन समूह दिख रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर विसर्जन करने आए हुए हैं। प्रशासन, नगर पालिका सभी ने यहाँ पर उचित व्यवस्था बनाई हुई है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। इस गणेश विसर्जन में हमने लगातार एक सवाल पूछा है, आज भी हम वह सवाल पूछेंगे और उस सवाल की जानकारी लेंगे कि महाराष्ट्र से निकला हुआ ये त्योहार पूरी दुनिया में फैल चुका है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैल चुका है, लेकिन गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? कौन देगा इसका जवाब कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? मैम, आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि जी कहाँ रहती है? सोमवार में पूजा कॉलोनी। गणेश विसर्जन करने आई जी। गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? इन्हें नहीं पता। ऐसे ही सभी से पूछेंगे कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। बेटा, नाम क्या आपका? अर्जुन। अर्जुन, कहाँ रहते हैं? सोम बाजार। सोमवार में गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? अभी हमें पता होता तो नहीं पता है। गुड़िया एक जा रही। बेटा, नाम क्या है आपका? सोनी। सोनी जी कहाँ रहती हैं? पूजा कॉलोनी। पूजा कॉलोनी। गणेश विसर्जन क्यों करते हैं? नहीं पता। नहीं पता। नहीं। सोनी जी ये कह रही है नहीं पता गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। भैया बता रहे। भैया, नाम क्या आपका? कुंदन नाम है। हाँ, क्यों होता है? जिसमें गणेश जी ने 10 दिन बैठ के महाभारत लिखी गई थी, ठीक है, तो वो थोड़े से गुस्से हो गए थे, मतलब तो उन्हें जमुना जी ने ठंडा करने के लिए अपने उसमें आवर्तित किया था। भैया ने जवाब दिया लेकिन जवाब अधूरा है।
अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के ठोकर नंबर 7 पर। यहाँ पर देखा जा रहा है कि विशाल गणेश मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। आज का सवाल है कि आखिर गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। सही जवाब देने वाले को 101 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन अगर जवाब सही होगा तो यहाँ पर बच्चे हैं विसर्जन करके आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले छोटी बिटिया से पूछेंगे, बेटा गणेश विसर्जन करने आए थे, विसर्जन क्यों किया जाता है? विसर्जन क्यों किया जाता है? आपका क्या नाम है बेटा? सोनी। सोनी जी विसर्जन करने आए थे जी। विसर्जन क्यों किया जाता है? भगवान को घर भेजने के लिए, भगवान जी को अपने घर भेजने के लिए। घर भेजने के लिए, लेकिन भगवान तो हर घर में है, हर दिल में है, हर कण कण में है। कितने भगवान को घर भेजोगे? चलिए, सवाल का जवाब नहीं है। हमारे साथ एक बेटा और खड़ा हुआ। बेटा आपका नाम क्या है? मनीषा। गणेश भगवान का विसर्जन करने आए थे। हाँ। विसर्जन क्यों किया जाता है? पता नहीं। नहीं पता। मैम आपको पता विसर्जन क्यों किया जाता है? देखिए, नहीं पता। आपको पता है भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है? आप में से किसी को पता है भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है? किसी को नहीं पता। अगले बरस बदल दिया। शांति के लिए। किसी को नहीं पता। चलिए हम बताते हैं भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। हमें ये खुशी है कि हमारे 101 रुपए बच गए, लेकिन फिर भी यहाँ बताकर जरूर जाएंगे, क्योंकि आज के सवाल पर 101 रुपए का पुरस्कार था। भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि अगर अगली साल आप विसर्जन करने आते हैं, लोग आपसे पूछो तो आपके पास इसका जवाब हो। वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखवाई जा रही थी भगवान गणेश से। 10 दिन लगातार महाभारत लिखवाई गई। 10वें दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर यूं करके हाथ रखा। गणेश जी का तापमान इतना था कि वेद व्यास जी का हाथ जल गया। अचंभित हो गए वेद व्यास जी। उन्होंने कहा अगर भगवान को प्रणाम करने के लिए किसी ने इनके चरण छुए तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसी समय भगवान गणेश को स्नान कराया गया था शरीर का तापमान कम करने के लिए। उसी समय से ये प्रथा चली आ रही है। महाराष्ट्र से ये पर्व निकला है। तो आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के हर बच्चे को पता है कि भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। आज हमारे परिवार यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इनसे भी कहेंगे कि अगर आने वाले समय में कोई पूछे तो स्पष्ट बताना महाभारत काल में, महाभारत काल से पहले, क्योंकि महाभारत पूर्व में ही लिख दी गई थी। वहां पर गणेश जी ने जब महाभारत लिखी, उनके शरीर का तापमान बढ़ा और उनको स्नान कराने के लिए इस विसर्जन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये है पूरी सबसे पहली पौराणिक कथा, और उम्मीद है कि सभी लोग जान गए होंगे कि भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी क्षेत्र में। लोनी में जहां हम खड़े हुए हैं, ठोकर नंबर 7 को रास्ता जाता है। यहाँ पर गणेश विसर्जन की व्यवस्था कृत्रिम तालाब बनाकर की गई है। एनजीटी द्वारा यमुना नदी में कहीं भी विसर्जन की व्यवस्था नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान कहा जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं हुई है। जहां उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, वहां हम गणेश विसर्जन करने वाले भक्तों से भी कहेंगे कि कानून का सहयोग करें। जिस तरह से एक एक बाइक पर 4-4 लोग जा रहे हैं, वह कानूनन अपराध है। आज गणेश विसर्जन का दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे। जहां देखा गया पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद खड़ा हुआ है कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए सुबह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। वाहन वगैरह की सारी उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अंदर भी हमने अपने दर्शकों को विसर्जन की जो कृत्रिम तालाब बनाया था वो दिखाया था। थोड़ी दूरी पर ठोकर नंबर 8 पर भी जो बड़े वाहन है वो वहां भेजे जा रहे हैं। वहां गणेश जी भगवान का विसर्जन किया जा रहा है। आज का हमारा एक सवाल था जो हमने मेले में पूछा था, विसर्जन व्यवस्था में पूछा था कि भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। महाराष्ट्र से निकला ये पर्व हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में फैल चुका है, लेकिन शायद 75% लोग नहीं जानते हैं कि भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। अगर हम कोई पर्व मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, तो उसकी पौराणिक कथाएं भी जो कही गई हैं उनकी जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया है। गणेश भगवान का विसर्जन तो बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है, पर क्यों किया जाता है ये शायद लोगों को नहीं पता है। तो ये जानकारी जरूर दुरुस्त करें कि आखिर हम जिस भगवान का विसर्जन कर रहे हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते उनका विसर्जन किया जाता है।